वतन अजीज़ में नगरी पीर पठान के नाम से याद किया जाने वाला खित्ता तौसा शरीफ ना सिर्फ मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से अपनी एक अलग पहचान रखता है, बल्कि तालीमी मैदान में यहाँ के मकीनों ने जिस तरह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, उसके बायस भी यूनान सगीर का दर्जा पाया है। यहाँ के मकीन मिलनसार, मोहब्बतें बांटने वाले और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहने वाले लोग हैं। यहाँ की सकाफत में लकड़ी की बनी हुई कंघियाँ और मिट्टी के बने हुए गर्म ठंडे घड़े मशहूर हैं। यही वजह है मुल्क के तोलो अर्ज़ और बैरून मुल्क भी अपने अजीज़ रिश्तेदारों को ये कंघियाँ तोहफ़तन भेजी जाती हैं। आइए इस हवाले से आपको दिखाते हैं गुलाम अब्बास की ये डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट। यूनान सगीर के नाम से मौसूम सरज़मीन तौसा शरीफ, जिसे मारूफ रूहानी और मजहबी शख्सियत हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह की करामात व बरक़ात के बायस खित्ते अर्ज़ पर एक मुमताज़ पहचान मिली। 200 साल गुजर जाने के बावजूद भी न सिर्फ मुल्क के तूलो अर्ज़ से बल्कि दुनिया भर से इनके मुरीदैन इनके मज़ार पर हाज़री देकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। ये तकरीबन खान साहब को 50 साल थी गए काम को करने हुए। साड़ी 60-65 साल की उम्र है। बस स्कूल पढ़ दिया से ये भी भिरा दे कट्ठे काम करें दिया से। तौसा की सकाफत की बात की जाए तो लकड़ी और मिट्टी की बनी हुई सौगात ही इस सरजमीन की सकाफती पहचान है। लकड़ी की बनी हुई कंघियाँ और मिट्टी से बने हुए मुख्तलिफ अशकाल के ठंडे गर्म घड़े अपनी मिसाल आप हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी हाथों से बनी ये अशिया नायाब होती चली जा रही हैं। पंजा साल होता है ये जो काम करते हैं। 50 साल हो गए यही काम करते हुए। ठंडे घड़े और गर्म घड़े, इनमें क्या फ़र्क है? इधर नमक घाटे गर्म में वाला, ठंडे में ज़्यादा नमक है। कितने घड़े बना लेते हैं आप दिन में? 20 घड़े। 20 घड़े। 20 घड़े। आपकी इस बस्ती में कितने घराने हैं जो ये काम कर रहे हैं? 25 हो गए। 20-25 घराने हैं जो ये घड़े बनाने का काम करते हैं। बावजूद इसके कि ये हमारी जो सकाफती ये अलामत है ये आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती जा रही है। चाचा ये बताएं कि ये ख़त्म क्यों हो रही है? बल नहीं मिलता। अच्छा, एक तो ये जलाने के लिए जो मटेरियल है वो नहीं मिलता, फ्रिज आ रहे हैं, जिद्दत आ रही है जिसकी वजह से लोगों ने घड़ों का पानी पीना छोड़ दिया है। भैया मिट्टी लून नमक भी कशे नहीं होती। मिट्टी नमक और रेत भी जी हाँ, ये शामिल करके आप इसको गूंद लेते हैं। जी हाँ। और उसके बाद इस सांचे में घड़े बनाते हैं आप। जी हाँ। और उसके बाद जब आप भट्टी में डालते हैं वहाँ कितने दिन भट्टी में रहता है? भट्टी 2 दिन। 2 दिन भट्टी में रहने के बाद 4 दिन। अच्छा, एक घड़ा कितने का बिक जाता है? 50 रुपए। 50 रुपए में आपसे यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ जाकर कितने का बेचते हैं? कोई खबर नहीं, आपको पता नहीं है। तौसा में यही घड़ा 200, 300, 500 में बिकता है, जबकि इन गरीबों से जो सारी मेहनत करते हैं, धूप में जलते हैं, मिट्टी गूंथते हैं, इनसे फी घड़ा 50 रुपए ले लिया जाता है। तकरीबन नहीं देता सा डाढ़ा गुजारा कीते चंगा हूने मठा थी गए बहुत सारा। ए जैतून दी लकड़े इनको कौआ दिन बलोची च हे भी कौ पक्की शाह है और पाक शाह है। साडा वडेरा जरा ना दरखान का काम करंदा हा। अच्छा, भिरा मेरा ये काम करंदा मां हूं भिरा कन सीखी चलदे तो बहु न सा दे नहीं से सकदे खान। तकरीबन हुन सा 5-10-15 बने दे आए। अगे असा 50-60 कंगी रोज बने दिया। 50 रुपया अगे आई 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए इो कुछ आई। हूँ 50 रुपया काठी नहीं मिलती सब। फायदा से सेहतमंद शाह है, सेहत वास्ते बहुत बेहतरीन शाह है। अगे ये लोग देंगे ना वाल ढांदे ना हन
कॾहिं बि हुन जॾहिं दी रबड़ दी कंगी बनाई ने बहु लोग गंजे थी गए ख़त्म थी गए नहीं कोई इस्तेमाल बुढ़े लोग करंदे पक्के बाकी नौजवान नहीं करेंगे देख के सट गद तो सेहत के लिए, जिल्द के लिए और गिरते हुए बालों के लिए फायदेमंद है। जय बहुत फायदेमंद ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਪਈ ਮੰਗਲੋਠਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਲੀ 500 1000 ਕੰਗੀ ਬਣਦੀ 500 ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1000 में घट कंघी रोजाना पड़ती आज कल 100 यहाँ के मकीन चाचे बशकू का हलवा, सरायकी होटल और रब्बी होटल की चाय इस कदर शौक से पीते हैं कि दूर दराज का सफ़र करके इनसे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ आते हैं। बल्कि बशकू का हलवा मुल्क के तूल व अर्ज़ और दुनिया भर में रहने वाले अपने अजीज़ व अकारिब रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफ़तन भी भेजा जाता है। तौसा शरीफ की इस धरती को यूनान सगीर के नाम से भी याद किया जाता है। इसकी वजह यकीनन यहाँ की शराय खानदगी है जो हर दौर में 90% से ऊपर रही है। यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने न सिर्फ वतन अजीज़ के हर छोटे बड़े शहर में बल्कि दुनिया के दर्जनों ममालिक में अपनी सलाहियतों का डंका बजाया है। इस मरदम खेज़ धरती ने मौलाना अब्दुल सत्तार तौसवी, सईं इकबाल सोकड़ी, डॉक्टर ताहिर तौसवी, फ़िक्र तौसवी, डॉक्टर हफीज़ुर रहमान तौसवी, अलामा ग़ुलाम मोहम्मद तौसवी, इरशाद तौसवी, बरबत तौसवी और अब मशहूर शायर तहज़ीब हाफ़ी जैसे अजीम इंसानों को जन्म दिया है। बिलाशुबा तौसा धरती के लोग तालीम याफ्ता, मेहनती, मिलनसार और मोहब्बतें बांटने वाले हैं। यही वजह है कि इनके नाम का डंका मुल्क के साथ साथ दुनिया भर में बजता रहता है। यहाँ के बासलाहियत अफराद पाक फौज, तालीम, सेहत और दीगर शोबों में रोज़े अव्वल से ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं।